गांव की खुद दिखदा रहो गांव गलू बटीक सामान्य। आज हम बग्वाल के दूसरे दिन यानी कि देण के बारे में बात करेंगे। अब शाम का जब वक्त होता है तो गैड़ बनाने के लिए, एक मोटा सा रस्सा बनाने के लिए बबूल की घास इकट्ठा करने हम लोग अपने गांव के नीचे जाते हैं। बबूल की घास को इकट्ठा कर उससे गैड़ बनाई जाती है। इससे जुड़ी हुई मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों ने मिलकर शेषनाग से समुद्र मंथन किया था, जिसे एक ऊंचे से पर्वत पर लपेटकर अक्षीर सागर के अंदर पर्वत की मथनी बनाकर समुद्र मंथन किया था। तो यह उसी शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। जब गैड़ बनाई जाती है तो उस वक्त पीछे से धुयाल ताल धीमे धीमे बजती रहती है, जो गैड़ के पूर्ण होने पर खुदौड़ में बदल जाती है। गैड़ को बनाने के बाद बिस्किट और इसी तरीके से चाय नाश्ते का प्रबंध होता है, ताकि सब लोग अपनी थकान को थोड़ा सा दूर कर सकें। गैड़ के एक सिरे पर शेषनाग की सर की आकृति की एक गांठ बनाई जाती है। उसके बाद गैड़ को वहां पर खींचकर आजमाया जाता है और उसके बाद पानी में भिगाने के लिए गांव से दूर गदेरे में बनी हुई एक ढांडी यानी कि छोटी सी तालाब में डुबाया जाता है, जिसे रात को आकर यहां से लेके जाते हैं। बबूल की घास सूख जाती है, इसलिए उसे पानी में भिगाया जाता है ताकि गैड़ काफी मजबूत हो जाए। उसके बाद प्रत्येक घर में बुजुर्ग आदमी या औरत छिल्ले को पतली पतली पटरी के रूप में काटती हैं, जिसे भैले बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को छिल्ला फाड़ना कहते हैं। फाड़ना का मतलब काटना। उसके बाद गैड़ के लिए जो बबूल लेके आए थे, उसमें से बची हुई बबूल से पतली और लंबी रस्सियां बनाते हैं, जो भैले को बांधने के काम आती है। पर सकसो क्या? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे जट्टा पड़ो जणी एक आकाश बेचन टपड़ो बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। ये है अंकित ढोंडियाल, सबसे आसान काम पकड़ते हैं पूरे दिन में। रस्सी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग हाथ से बनाते हैं तो कुछ लोग दूसरे आदमी की मदद लेकर बनाते हैं।
अब कर तुम पहले बड़ा बड़ा नहीं चला चला मैं चला चला आज के दिन भी पहाड़ी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार किए जाते हैं। अपने उन रिश्तेदारों को जिनकी दिवाली नहीं है उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद अपने मंदिर में भोग चढ़ाने के बाद पूरा परिवार मिलकर भोजन का लुत्फ उठाता है। चिप्स चिप्स दी भाई भगवान ना बहुत लोगों का तो वीडियो ना अच्छी आ रही है। अपने घर में एक किनारे पर धुएं का अर्घ दिया जाता है जो खासकर काली माँ को या फिर भूमि की भूमियाल उफराई को समर्पित होता है। पांच भाई पांडवों का बहना अरे खिलो रे खिलो खिलो भलो रे भलो है भलो रे भलो। फिर सबसे पहले पंच पांडवों के भैले और कुछ लोग इसे पंचनाम देवताओं को समर्पित हुआ भी मानते हैं। हम लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। उसके बाद दिए और मोमबत्तियां घर में जलाई जाती हैं। बहुत हाँ तो वो तो चलने नहीं बस आज भी तो ठीक है भाई हाँ तो मैं तो खुला और हमने रखे है ना बहुत नहीं थी आने के लिए कि मैं वो जब लाइट जान तो ऊपर रखने पे रखे ना दीदी है हैं हाँ ठीक है ये है हाँ पांच भाई पांडवों का भलो है मेन चीज है ये हाँ भलो नहीं भलो हाँ दिया दिया नहीं भी चला पर पांच भाई पांडव पहला जरूर हाँ हाँ बाकी मोमबत्ती वोमबत्ती वो तो अलग से ना अपना है अब हम भाई भाई मर्जी चल है ना और तब तक औजी लोग भी गांव में पहुंच चुके होते हैं और गांव में आने की सूचना वो खुदौन ताल देकर बयां करते हैं। जब सब लोग खाना खा लेते हैं और औजी लोगों को प्यार से खिला देते हैं
तो उसके बाद सब बच्चे और जवान लोग गैड लेने के लिए, जो कि पानी की ढंडी में रखी हुई है, उसे लेने निकल पड़ते हैं। साथ में औजी लोग उठौन ताल के साथ प्रस्थान करते हैं। जमीन पर टच नहीं जमीन पर टच नहीं उड़ता जमीन पर टच नहीं उड़ता गैर जमीन पर टच नहीं उड़ता जमीन पर अरे वो दादी तुम यार से पेड़ पुकार आगे आगे भागा तुम अरे ये बहुत भी चलो गैड को आधे रास्ते में रखकर भैला खेलने जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद बाजू के साथ भैला खेलने चौड़े चौड़े खेतों की ओर जाया जाता है। साथ में गांव के बुजुर्ग लोग चारों तरफ से ध्यान रखते हैं कि किसी के घास पर आग न लग जाए, किसी की छानी या गौशाले पर आग न लग जाए और किसी को नुकसान ना हो। उसके बाद गांव में आकर भैले के ऊपर से टपना शुरू हो जाता है। उसके बाद गांव के स्त्री पुरुष समानता का परिचय देकर गैड खींचना प्रारंभ कर देते हैं। गैड का टूटना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे क्रांति से काट दिया जाता है, क्योंकि यह माना गया है कि शेषनाग सच में प्रकट हो जाएगा अगर गैड नहीं टूटती है तो।
उसके बाद कुछ देर तक गांव के बच्चों को पटाखे जलाने की इजाजत दे दी जाती है। उसके पश्चात चौक को साफ कर देवताओं का मन्नाण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले धुयाल ताल बजता है और जब देवता नाचना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर खुदौड़ ताल प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद नारद चौपड़, वार्ता ताल, चमर्या मनाण, धाकुड़ी ताल, पंडों ताल, रिंगोने ताल, 64 जोगड़ियों की 84 चाल, अगवान चाकर चाल, उठौन ताल, बिसौण ताल और लास्ट में खड़ी ताल बजाई जाती है, जिसमें गांव के बच्चे लगभग रात के 2 या 3 बजे तक नाचते रहते हैं। इस प्रकार दियेण का दिन समाप्त हो जाता है। दिवाली के तृतीय दिवस औसी का भैला खेला जाता है और इस तरीके से पहाड़ की बग्वाल समाप्त होती है। Don't forget to hit subscribe button and press bell icon. Like, comment, share if you liked the videos.